हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर है राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी ही बार वह प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है? तो प्रधानमंत्री ही है भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है? तो आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री ही संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास ही संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। किसमें? प्रधानमंत्री में। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो वो देश ब्रिटेन ही है, जहां पर सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था विकसित हुई। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो प्रधानमंत्री में ही तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो आंसर है जनता पार्टी ने ही 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। यहाँ पर जनता पार्टी दूसरी है और भारतीय जनता पार्टी दूसरी है, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 75 में वर्णित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के लिए। तो यहाँ पर आंसर होगा 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है तो यह संवैधानिक द्वारा सृजित है भारत के प्रधानमंत्री का पद। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे? तो HD देवगौड़ा थे प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य किसने किया? तो वो थे चौधरी चरण सिंह, प्रथम ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण किसे त्यागपत्र देना पड़ा? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी नेता कौन बने? तो आंसर है मोरारजी देसाई ही प्रथम गैर कांग्रेसी नेता बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे राजीव गांधी, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो संसद का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो जी हाँ, बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? तो टाइमिंग है 6 मंथ। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं तो प्रधानमंत्री के साथ अन्य मंत्री। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो पहले कैबिनेट मंत्री आता है, उसके बाद राज्य मंत्री और लास्ट में उप मंत्री। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से, ना कि प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है तो 6 माह बाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो वह है अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो वो विषय है मंत्रिपरिषद, जिसमें अनुच्छेद 74 तथा 75 विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं तो लोकसभा से लिए जाते हैं। अगला पॉइंट है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण ही मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो इसका आंसर है, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो जी हाँ, वह दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो राज्यसभा को ही स्थायी सदन या उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसी कारण इसे स्थायी सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो मैक्सिमम संख्या 250 है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो आंसर है 12 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर है 12। अगला क्वेश्चन है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है तो किस प्रकार होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो वो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो आंसर है, राज्य की जनसंख्या पर ही राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य ही है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? तो यह है मंत्रिपरिषद के पास। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद के पास। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। तो ये कंडीशन है।
तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।